नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स मीडिया में छाई हैं जो ऐसे कई दावे करती हैं कि भारत की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इससे कई तरह के संकट दस्तक दे रहे हैं और आने वाले सालों में ये और भी ज्यादा गहरा सकती है। और इसी के हिसाब से रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने की कगार में है और कुछ का कहना है बन भी चुका है, यानी चीन नीचे और भारत ऊपर आएगा। चलिए हम एक के बाद एक आपको कई तरह की रिपोर्ट्स बता रहे हैं जो इस बात को कह रही हैं कि भारत में लगातार भीड़ यानी जनसंख्या बढ़ रही है और चिंता का विषय है, क्योंकि संसाधन कम हो जाएंगे और प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी। साल 2030 के लिए नीति आयोग ने एक अनुमान दिया कि 2030 में भारत में पानी की आपूर्ति से 2 गुनी ज्यादा मांग होगी, जिससे लाखों लोग पानी के संकट से जूझेंगे। और ये तक कहा कि 2030 तक 40% भारतीयों के पास पीने का साफ पानी नहीं होगा। वहीं इससे पहले 2018 साल में नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा कि अभी भी 60 करोड़ भारतीय पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, जिनके पास पीने तक का साफ पानी नहीं है। तो अब बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों की तरफ, जिसमें कहा गया कि 2050 तक भारत की आबादी बढ़कर 166 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। और चीन के मामले में कहा कि आबादी घटकर 131 करोड़ तक जाएगी। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ये भी अनुमान देता है कि 2050 तक विकसित देशों में हर साल 1.5 करोड़ युवा लेबर फोर्स में जुड़ेंगे, यानी कि नौकरी संकट होगा, नौकरी की कमी होगी। वहीं केंद्र सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS का अनुमान कहता है कि भारत में लेबर फोर्स तेजी से बढ़ रहा है, जो पहले 38% थी, 2020-21 में बढ़कर 41% से ज्यादा हो चली है। जब आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पानी का उपयोग भी ज्यादा होगा और पानी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक है। इसको लेकर भी ऐसे अनुमान भरे पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान कहता है कि 2050 तक दुनिया के 5 अरब लोगों के पास पीने का पानी नहीं रहेगा। भारतीय अनुमान कहता है कि 2030 तक पानी की मांग 2 गुनी होगी और 2040 तक दुनिया भर में पानी का गंभीर संकट उमड़ेगा। वैज्ञानिकों ने समय समय पर हमेशा से चेताया है कि जिस तेजी से इंसान पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है और लगातार कर रहा है, जिससे साल 2050 तक ऐसी समस्याएं जन्म लेंगी जो पहले ना हुई, जैसे कि मछलियां ही नहीं बचेंगी खाने के लिए, जंगल ही नहीं बचेंगे तो पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलेगा, और जंगल खत्म मतलब शुद्ध हवा खत्म, जीवन खत्म और प्रदूषण चरम पर होगा। जिस तेजी से जंगल कट रहे हैं क्योंकि मानव बढ़ रहे हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं और इसी दिशा में द वर्ल्ड काउंट का अनुमान है कि इसी तरह रहा तो अगले 100 साल में जंगल खत्म ही हो जाएंगे। जितना इंसानों ने प्रकृति और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया है, उतना बड़ा दोषी और कोई नहीं। इंसानों ने इतना प्लास्टिक बनाया कि एक पूरी पृथ्वी उसमें लपेट सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMIS की 2021-22 की रिपोर्ट की भी चर्चा कर लेते हैं, जिसके हिसाब से भारत में जनसंख्या बढ़ने की वजह भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी, नवजात मृत्यु दर में कमी और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में गिरावट है। दोस्तों, चीन में 1 चाइल्ड नीति के हटाए जाने के बाद भी ये लोगों की पसंद बन गई, जिस वजह से चीन में जन्म दर कम हो रही है लगातार। चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2022 में चीन में जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 6.77 थी, जबकि 2021 में ये 7.52 थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान कहता है कि भारत में हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है, तो वहीं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2021-22 में साल भर में 2.03 करोड़ से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ। आसान शब्दों में कहें तो हर दिन औसतन 56,000 बच्चे जन्म लेते हैं भारत में। तो दोस्तों, ये थी भारत की बढ़ती जनसंख्या पे कई रिपोर्ट्स और उनके कई अनुमान, उनके कई दावे। हिसाब से कहा जा रहा है कि जल्द ही वो समय दूर नहीं जब भारत चाइना को पीछे करेगा जनसंख्या के मामले में, यानी कि भारत बन सकता है सबसे बड़ा
देश जनसंख्या के मामले में। तो दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा तेजी से भारत की आबादी बढ़ रही है, वहीं चीन में आबादी घट रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड से, हमारे ही चैनल सोच से। नमस्कार।